आइए, लिखिए, यदि ए किसी काम को, यदि ए किसी काम को, यदि ए किसी काम को x दिन में करता है, x दिन में करता है, b उसी काम को, b उसी काम को, b उसी काम को, उसी काम को y दिन में करता है, c उसी काम को, z दिन में करता है, तो क्षमता क्या होगा? क्षमता होगा, क्या होगा? क्षमता होगा। अब कहेगा कि क्षमता निकालने के लिए, तो सभी का क्षमता क्या होगा समझिए। जब भी क्षमता निकालने के लिए कहेगा, कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं, लिख लिए इसको। 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी है। अच्छा, सभी का टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। ये कितना दिन में करता है? यदि ये किसी काम को x दिन में करता है, ये कितना दिन में करता है? x दिन में। y कितना दिन में करता है? b उसी काम को y दिन में करता है, और c उसी काम को क्या करता है? z दिन में करता है। जब भी हमको क्षमता निकालने के लिए कहेगा, यानी क्षमता मतलब कैपेसिटी, क्षमता मतलब क्या होता है? कैपेसिटी। तो कैपेसिटी जब निकालने के लिए कहेंगे तो टाइम का इन्वर्स क्या होता है? कैपेसिटी होता है। यानी x है तो ये 1/x हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। ये y है तो 1/y हो जाएगा, ये z है तो 1/z हो जाएगा। हाँ, उसी का क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। कैपेसिटी निकालने के कहेगा तो क्या करेंगे हम? टाइम का इन्वर्स कर देंगे, मतलब टाइम का उल्टा हो जाता है। टाइम का क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। टाइम का क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। तो ऐसे मान लीजिए, तो हम यदि रेशियो निकालेंगे तो क्या करेंगे? ये सभी का एलसीएम ले लेंगे, तो ये इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई जेड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो मान लीजिए एक्स वाई जेड से सभी में गुना कर देंगे, क्या कर देंगे? एक्स वाई जेड से गुना कर देंगे, एक्स वाई जेड से गुना कर देंगे। देखिए ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वाई जेड। ये वाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? एक्स जेड। ये जेड और जेड कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा? एक्स वाई। यानी कि आपको कैपेसिटी निकालने के लिए कहे तो क्या करना है? टाइम का इन्वर्स करके उसका एलसीएम लेकर के, एलसीएम से भिन्न में से हटाने के लिए क्या करेंगे? सभी का नीचे हर का सभी का एलसीएम ले लेंगे, उससे मल्टीपल कर देंगे, तो वाई जेड एक्स जेड और एक्स वाई आ जाता है। चलिए नोट कीजिए।
इस तरह से मान लीजिए इसी पे आधारित पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, समझ गए ना। ये ए के जगह किसी का नाम दे देगा, एक्स का जगह कोई नंबर दे देगा, तो आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूला पे बैठा करके जैसे इसको सॉल्व किया वैसे ही बना लेना, समझ गए। अब देखिए इस टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है MDH। क्या होता है, MDH। मसाला का नाम सुने होंगे, MDH मसाला, है ना। तो ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझिए। एक होता है MDH फार्मूला। क्या होता है, MDH। तो यदि MDH की बात करेगा, इसको कहते हैं MDH फार्मूला। क्या बोलते हैं, MDH फार्मूला। देखिए ये M क्या होता है, M मतलब होता है, आपको दिया हुआ रहेगा मैन। क्या दिया हुआ रहेगा, मैन। M फॉर क्या होता है, मैन। मैन मतलब आदमी। M फॉर क्या होता है, मैन होता है। ये H जो होता है, H फॉर क्या होता है, H फॉर देखिए ये क्या करेगा, D फॉर डे, D फॉर डे, MDH। और H फॉर आवर मतलब टाइम होता है। डे फॉर क्या होता है, डे, D फॉर डे, और H फॉर भी क्या होता है, आवर। क्या होता है, आवर होता है। मतलब ये घंटा हो गया, ये दिन हो गया, ये क्या हो जाएगा, आदमी। लिखिए, इसी को बोलते हैं MDH फार्मूला। क्या बोलते हैं, MDH फार्मूला। और इसमें एक यूज होता है W का भी। क्या होता है, W का भी। तो W का भी, W जो होता है इसी को बोलते हैं हम, क्या क्या बोल सकते हैं इसको, सो सुनिए। इसको हम एक तरह से धन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, W को धन बोलेंगे। यदि कोई धन रहेगा तो W की दिशा में जाएगा, समझ गए ना। उसी को हम बोलते हैं मजदूरी। क्या बोलते हैं, मजदूरी बोलते हैं, समझ गए। इसी को हम बोलते हैं एक तरह से हम काम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काम। लिख लिए, समझिए। अब मान लीजिए कि अब फॉर्मूला की यूज कैसे करेंगे, सब जान गया। M मीन्स क्या होता है, D मीन्स क्या होता है, H मीन्स क्या होता है, W मीन्स क्या होता है। चलिए नोट कीजिए। फॉर्मूला होता है क्या, मान लीजिए M1 H1 D1 और एक होता है E भी। एक क्या होता है, E मतलब एफिशिएंसी, समझ गया ना। उसके बाद होता है W1। क्या होता है, W1 बटे W1 बराबर M2 क्या होगा, H2। उसके बाद क्या होगा, D2। उसके बाद क्या होगा, E2 बटे W2। इसी में से क्या करेगा, आपको सब कुछ दिया हुआ रहेगा। क्या रहेगा, सब कुछ दिया हुआ रहेगा, कोई एक चीज को एब्सेंट कर देगा। क्या करेगा, एक चीज को एब्सेंट कर देगा। जब एक चीज को एब्सेंट कर देगा तो आपको क्या करना है, सभी को बैठा देना है। और आपको कभी कभी मान लीजिए इस 1 2 3 4 1 2 3 4 है, इसमें को हो सकता है कभी कभी E1 नहीं दे। क्या दे, E का मान नहीं दे, कभी कभी E2 का मान नहीं दे। सिर्फ आपको तीनों गो पर दे करके पूछ ले, समझ गए मेरा बात, कि MHD दे करके ऐसे ही करके पूछ ले, M2H2 दे करके D2 दे करके ऐसे ही पूछ दे। तो आपको ये चीज़ को क्या करना है, ध्यान में रखना है।
लिए नोट। मिटा दें। देखिए समझिए। अब जो है कुछ चलिए इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो आपके ज्योमेट्रिकल जो भी ज्योमेट्रिकल टाइप का है वो सभी फार्मूला बेसिस जो है उस पर बनाना है। चलिए नोट करते चलिएगा। तो पहला है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहला क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं, ए से। तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। यदि कोई बात पूछिए आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 गुना भुजा स्क्वायर। आपको सभी चीज़ का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। आपको कहेगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। मान लीजिए ये का भी भुजा का वैल्यू दे देगा, सब कुछ का वैल्यू दे देगा। आपको कहेगा समबाहु त्रिभुज क्या करें, क्षेत्रफल निकालें। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। चलिए आगे लिखिए। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर √3/2 मल्टीपल ए। √3/2 टेबल ए। तो आपसे पूछ लेगा कि मान सब कुछ के दिया हुआ रहेगा। आपको कहेगा कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर ऊंचाई ज्ञात करें। कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, गुना भुजा। √3/2 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई बराबर क्या होता है, भुजा। अगला नोट कीजिएगा। समबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर समबाहु त्रिभुज का क्या निकालना है, परिमाप 3 क्या होता है, 3 लिख लिए। लिख लिए हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, 3। अगला आपको पूछ लिया जाएगा कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर a/2√3। क्या लिखना है, a/2√3। लिख लिए। यदि आपको कहेगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। पूछेगा कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3a 3 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर a/2√3। नोट कर लिए। चलिए आगे देखिए। चलिए नोट कीजिए। अब पूछेगा कि समबाहु त्रिभुज के, वो तो अंतःवृत्त था, अब परिवृत्त की त्रिज्या क्या पूछेगा, परिवृत्त की त्रिज्या। तो लिखिए समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त की त्रिज्या बराबर परिवृत्त के त्रिज्या बराबर ये
जाएगा, इसको लिखेंगे a/√3। समझ गए। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में फिर क्या पूछेगा आपको, समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त के त्रिज्या। वह क्या था, अंतःवृत्त। वह क्या था, अंतःवृत्त। लेकिन ये क्या है, परिवृत्त। चलिए अगला लिखिए, समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदु से भुजा की मध्य बिंदु की दूरी, ABC हो तो भुजा क्या होता है, 2/√3 गुना भुजाओं का योग। समझ गए ना। तो समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदु से भुजा की मध्य बिंदु की दूरी पूछे। क्या पूछे, दूरी। यदि ABC दिया हुआ हो तो भुजा जो है होता है 2/√3 यानी भुजाओं का योग। इसलिए मिटा दें। जब भी मध्य बिंदु की दूरी की बात करें तो कौन फॉर्मूला लगाएंगे, a/√3 इंटू a+b+c। अब देखिए, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दिक्कत है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, लिखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। मतलब क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले S बराबर क्या होता है, a+b+c बटे क्या होता है, 2। समझ गए। उसके बाद हम S निकाल करके उसके बाद जो इसका एरिया निकालेंगे, या मतलब क्षेत्रफल जो निकालेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है, √अंदर S इंटू S माइनस a, S माइनस या 1/2 गुना, और क्या होता है दूसरा, आधार गुना ऊंचाई। लिख लिए, सेम ना है। ये किसी भी त्रिभुज के लिए क्या है, किसी भी, मान लीजिए जिसमें ऊंचाई नहीं दिया हुआ रहेगा, क्या नहीं दिया हुआ रहेगा, ऊंचाई आधार रहिए ना है दिया हुआ, तो आपको जो निकालना है तो तब इस फॉर्मूला से निकालेंगे। समझ गए ना। उसमें आधार ऊंचाई की जिक्र नहीं करेगा। मान लीजिए क्या करेगा, आधार ऊंचाई की जिक्र नहीं हुआ रहेगा। तो जब जिक्र नहीं हुआ रहेगा तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हाँ। अब देखिए, नोट कीजिए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है इसको समझिए। समकोण त्रिभुज के बारे में हम जानेंगे क्या क्या होता है। सबसे पहले इसको हम लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लंब। इसको क्या बोलते हैं, आधार। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका देखिए, यदि हमको लंब बराबर यदि बोले, क्या बोले कि लंब बराबर क्या होता है, तो लंब बराबर क्या होता है, तो हम लिखेंगे लंब बराबर रूट अंदर, क्या लिखेंगे, रूट अंदर लंब बराबर कर्ण स्क्वायर, क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, याद रखना। यदि हमको ये बात पूछ ले फिर कि आधार बराबर क्या होगा, क्या पूछ लेगा, आधार बराबर क्या होगा बताइए तो, रूट अंदर हाँ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फिर यदि आपको ये बात पूछ ले कि कर्ण बराबर क्या होगा, रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस